अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने वाले थे और अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में ये बात पुख्ता कर दी थी कि इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी फोर्स ईरान के ऊर्जा और परमाणु ठिकानों के खिलाफ फिर से कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ऐन मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह फिर से अपने फैसले से पलट गए और उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को वापस लिया गया है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है। लेकिन ट्रंप ने जो कहा, क्या वो सच है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिसे ट्रंप छिपा रहे हैं? तो आपको बता दें कि जैसे ही ईरान को इसकी भनक लगी, उसने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि ईरान का इस आक्रामकता का ऐसा जवाब देगा जिसमें इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकाने पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। ईरान के इस जवाब से साफ हो गया कि इस बार खामनेई के लड़ाके कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि क्या हकीकत में यही कारण था जिसकी वजह से ट्रंप अपने फैसले से पलट गए? तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमेरिकी न्यूज एजेंसी द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बेहद ही सनसनीखेज एक खुलासा किया है। दरअसल अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल ने यूरोप में निजी रूप से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को इस हफ्ते चेतावनी दी थी कि उनके पास इजराइल की तरफ आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से उसे बचाने के लिए पर्याप्त नौसैनिक फोर्स नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट को अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यूएस यूरोपियन कमांड के प्रमुख जनरल अलेक्सिस ग्रिनकेविच ने पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित सूचना भेजी। इसमें कहा गया कि अगर उन्हें एक और नेवी डिस्ट्रॉयर नहीं मिला तो उन्हें इजराइल के बजाय अमेरिका की अपनी जमीन को सुरक्षा देने की प्राथमिकता देनी होगी। इस बातचीत की जानकारी देने वाले अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर यह पूरी जानकारी दी है। इसको लेकर अमेरिका के एक डिफेंस अधिकारी का कहना है कि ग्रिनकेविच की सूचना वैसी ही लगती है जैसी सेना के बड़े जनरल पेंटागन को तब देते हैं जब उन्हें कुछ ऐसे जोखिम दिखते हैं जिन पर वॉशिंगटन को ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा तब हो सकता है जब कमांडर सीमित संसाधनों और हथियारों के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी जनरल अलेक्सिस ग्रिनकेविच अमेरिका की यूरोपियन कमांड के मुखिया हैं। उनकी चेतावनी है कि नेवी डिस्ट्रॉयर की कमी से वो इजराइल के बजाय अमेरिकी जमीन की रक्षा के लिए मजबूर होंगे, यानी टकराव की स्थिति में अमेरिका की रक्षा को तरजीह देंगे, ना कि इजराइल को। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को लेकर ना ही इजराइल और ना ही पेंटागन ने कोई टिप्पणी की है। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना दबाव से पहले ही जूझ रही है। एक तरफ वो इजराइल को सुरक्षा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की जिम्मेदारी भी है और पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिकी नवल डिस्ट्रॉयर की तैनाती कई वर्षों से इजराइल को सुरक्षा देने के लिए की गई है। यहाँ तैनात युद्धपोत ताकतवर रेडार मिसाइलों के जत्थों से लैस हैं। इन युद्धपोतों ने ईरान और हूती मिलिशिया द्वारा इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों को गिराया है और यूरोपियन कमांड इस मिशन में केंद्रीय भूमिका में है।
ये कमांड भूमध्य सागर में ऑपरेशन का समन्वय करती है और इसी दौरान इस कमांड को रूस की घुसपैठ को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। यानी अमेरिकी सेना पर दो तरफा दबाव है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से कहा कि जनरल डेन केन, जो अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई का विस्तार करना संभव है, लेकिन ऐसा करने से अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक कम हो जाएगा जो फिलहाल सेंटकॉम के पास मौजूद हैं। और इससे पहले मई 2026 में वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका ने करीब 300 इंटरसेप्टर इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा में इस्तेमाल किए थे, जबकि 190 इंटरसेप्टर मिसाइलें खुद इजराइल ने लॉन्च की थी। रिपोर्ट में पेंटागन के आकलन और अमेरिकी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अमेरिका ने 200 से ज्यादा थार्ड मिसाइलें इजराइल की सुरक्षा के लिए दागी थी, जो अमेरिका के कुल स्टॉक का आधा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने पूर्वी भूमध्य सागर में अतिरिक्त 100 इंटरसेप्टर दागे थे, जबकि इजराइल ने सिर्फ 100 एरो इंटरसेप्टर और डेविड स्लिंग के 90 इंटरसेप्टर दागे थे। और पेंटागन के अनुमान बताते हैं कि इजराइल की मिसाइल सुरक्षा का ज्यादातर बोझ अमेरिका ने ही उठाया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि कुल मिलाकर अमेरिका ने लगभग 120 और इंटरसेप्टर दागे और ईरान की दोगुनी मिसाइलों का मुकाबला किया। एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सेना अपने एडवांस इंटरसेप्टर स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है और ईरान के साथ टकराव के दौरान इजराइल की सुरक्षा के लिए उन्होंने इजराइल की तुलना में कहीं ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया। और इसको लेकर रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इजराइल अकेले युद्ध लड़ने और जीतने में सक्षम नहीं है, लेकिन असल में किसी को यह नहीं पता है क्योंकि वे कभी पर्दे के पीछे की असलियत नहीं देखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के बाद अब ट्रंप के फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इजराइल को बचाने के लिए ट्रंप ने इस फैसले से यू टर्न लिया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।